know why majority of us are suffering from iron deficiency anemia. Although we all are taking iron in our diet, but we don't know the right combination of foods. तो आज हम यही पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हम आयरन रिच फूड लेते हुए भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर कर रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा आयरन एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म सीख लेते हैं कि ये किस तरह से एब्जॉर्ब होता है। अब आयरन हम किसी भी फूड में लेते हैं, खास तौर पे आयरन जो फ्रूट्स में होता है वो फेरिक फॉर्म में होता है। फेरिक मीन्स Fe+3, मतलब उसके ऊपर +3 चार्ज होता है। और जो एनिमल सोर्स का आयरन होता है उसके अंदर आयरन फेरस फॉर्म में होता है, मतलब +2 चार्ज होता है। तो जब हम उसे खाते हैं तो जब वो +3 वाला फॉर्म जो कि फ्रूट्स में होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको पहले फेरस में कन्वर्ट होना पड़ता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। ये कन्वर्जन कौन करवाता है? ये कन्वर्जन अगर हम आयरन के साथ विटामिन सी लेंगे तो ये कन्वर्जन फ्रॉम फेरिक टू फेरस, दिस इज डन बाय विटामिन सी। तो मेन बात यहाँ पे क्या समझने की है कि जब हम लोग आयरन रिच फ्रूट्स स्पेशली लाइक एप्पल, रेजिन्स, फिग्स एंड अदर ड्राई फ्रूट्स जो हम ले रहे हैं उसको हम विटामिन सी के साथ लें, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, लेमन हो गया, इनके साथ हमें आयरन रिच फूड्स यूज करना है, इनका कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एनिमल सोर्स की बात करते हैं। एनिमल यहाँ पे क्या समझने की है कि जब हम लोग आयरन रिच फ्रूट्स स्पेशली लाइक एप्पल, रेजिन्स, फिग्स एंड अदर ड्राई फ्रूट्स जो हम ले रहे हैं उसको हम विटामिन सी के साथ लें, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, लेमन हो गया, इनके साथ हमें आयरन रिच फूड्स यूज करना है, इनका कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एनिमल सोर्स की बात करते हैं। एनिमल में तो जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर होता ही फेरस है, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे डिस्टल इलियम में, द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आयरन एब्जॉर्प्शन वहीं पर होती है। अच्छा, एक एग ऐसी वाहिद चीज है जिसे हम गलत यूज कर रहे होते हैं। हम लोग उसे अच्छा, एग में क्या होता है, ऑल्दो वो भी एनिमल सोर्स है पर उसके अंदर आयरन फेरिक फॉर्म में ही होता है। तो बेस्ट क्या है कि एग ऐसी चीज है जिसे हमें किसके साथ लेना है, उससे भी हमें विटामिन सी के साथ लेना है, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन की तो बात हमने करी कि किन फूड्स को हम अकेला ले सकते हैं और किन फूड्स को हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। बट एक और बात कि ये हम लेने के बाद अगर हम लोग कैफीन या कैल्शियम रिच फूड राइट आफ्टर द आयरन रिच मील हम लेते हैं तो हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा आयरन का, क्योंकि कैल्शियम और कैफीन दोनों इनकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं आयरन की, जिसकी वजह से हमें आयरन के साथ डिसेंटी के साथ हमें चाय नहीं पीनी, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होता है। और उसके बाद हमें दूध भी नहीं पीना फौरन आयरन रिच मील के साथ, क्योंकि दूध का कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है पर आयरन नहीं होता। इसलिए कम से कम 2 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।